सर्वप्रथम सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि अध्याय है थर्ड वाला चतुर्भुजों को समझना। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन वाले 3.2 के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। इंट्रोडक्शन मतलब उसमें सारी बातें मैंने बताई है। मैं आपको एक बार वापस रिमेम्बर करा दूँ। जिस तरह से हमने इस तरह का कुछ पढ़ा था, बहुभुज पढ़ा था कि 3 या 3 से अधिक भुजा और रेखाखंडों से बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है, जो कि इस प्रश्नावली में बहुत ही काम आने वाला है, तो वो हमने पढ़ा था 360 कि किसी बहुभुज से बाहर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना। और हमने दो वीडियो को दो उदाहरण की सहायता से मैंने समझाया था। अगर इस तरह की कोई आकृति है और अगर हमें एक्स्ट्रा मान पूछा गया हो तो हमें इसे इस तरह करते हैं। तो यही जो सूत्र है, ये नियम जो है यहाँ पर हमें क्या होता है, इस तरह विधि अगर आप चाहते हैं इन दोनों वीडियो को, इन दोनों जो उदाहरण है अगर आप देखते हैं तो आपके प्रश्नावली 3.2 है उसे बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा मान पूछा गया हो तो ठीक है। अगर हमें भुजाओं की संख्या पूछी रही है तो कुछ नहीं करना है, 360 में जितने डिग्री का कोण बताया गया उसमें उसे काट दे देना है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है। इस तरह मैंने सारे जो बताया था इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, आप वहां पर जाके देखना। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इससे पढ़ने से आपको ये प्रश्नावली आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि हर बार की तरह अपने जो वीडियो की शुरुआत होती है मोटिवेशन लाइन के साथ, तो आज की मोटिवेशन लाइन है प्रश्नवाणी। प्रश्न की एक बहुत सुंदर वाणी कहीं मैंने पढ़ी थी, से आज मैंने आपको बता रही कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी को किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो जाए। कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। मतलब इससे यही तात्पर्य है कि आप अपने कुछ सपना देख रहे हैं, जैसे आप पूरे कर रहे हैं, ये कोई भी कार्य हो, कोई भी स्किल्स हो, अगर आपको जिसमें भी पसंद हो, अगर आपको सीख रहे कुछ कर रहे तो लोग तो ताना मारे रहे, लोग तो ताना मारे रहे। उनके तानों से, उनके बातों से हमें रूठना नहीं, अपने मन को दुखी नहीं करना है, मन की शांति को हमें भंग नहीं करना। अगर हम अपने काम में खुश है तो औरों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना है। और यही मैं आपको बताने देना चाहती हूँ कि रात अब आप चलोगे तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि एक गुरु और एक माता पिता ही होते हैं जो अपने संतान को, जो अपने स्टूडेंट को तरक्की करते देख सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो किसी को तरक्की करते देख सकता। केवल माँ बाप और गुरु ही है। गुरु ही चाहता है कि मेरा पढ़ाई तो हर एक शिष्य कामयाब बने, और माँ बाप ही एक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे जो संतान है वो बहुत ही महान बने। तो इसलिए हमेशा लोगों की बातों में मत आना और अपने मन की शांति को भंग न होने देना। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 3.2 का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन से। हमें बोला है, बताया है कि निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कर। हमें इतना ही पता है और हमें यहाँ चित्र दिया गया है, जिस तरह के यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है। सपोज करो कि आपके एग्जाम में कोई इस तरह के आ जाते तो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही विधि पूर्वक करना है, ठीक है। तो आपको इस तरह लिखना है, हल दिया गया है, स्पष्ट लिखना है। मैं हमेशा वीडियो में जो बताती हूँ विधि पूर्वक लिखने की सारी बातें बताती हूँ, जिससे कि आपके जो नंबर्स होते हैं पूरे में से पूरे आते हैं। मेरा सपना ही है कि आप कभी मत सोचो कि 1 नंबर कम आए दे तो भी चलेगा। नहीं, ऐसा सोचते तभी हम पीछे रह जाते। 1 नंबर भी क्यों कम आए, ऐसा सोचो, अपने मन को ऐसा पूछो कहाँ हमें कमी रह रही, उसे सुधार करो। पर कभी मत सोचो कि कम नंबर आए रहे, हमेशा सोचो मैं इस तरह करूँ। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन से तो 4 में से 4 पूरे आने चाहिए, इस तरह उसे लिखे, इस तरह उसे विधि पूर्वक करें। फिर जो आपकी जो कॉपी चेक होगी तो आपका 4 में से 4 आने ही होंगे। इस तरह की मैं तैयारी कराती हूँ। तो हल दिया गया है। विधि पूर्वक करने से क्या होता है कि कोई देखो सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई बच्चा कमजोर रहता है तो वो क्या करता है, इस तरह विधि जो होती है ना, सपोज करो ये अगर उसको याद नहीं लेकिन दिया गया है, मान याद करना, इससे भी उसके जो नंबर्स होते हैं वो थोड़े तो मिल ही जाते हैं और वो पास तक तो हो ही जाता है। तो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है वो हमें बताना है। ये बहुभुज है, बहुभुज थे, बाह्य कोण क्रमशः कितने हैं। एक कोण है 125 डिग्री, दूसरा भी है 125 डिग्री, और यहाँ पर हमें लिखना है, ज्ञात करना
है। क्या ज्ञात करना है? एक्स्ट्रा मान, तो लिख दो एक्स्ट्रा मान। एक्स्ट्रा मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ओके, एक्स्ट्रा मान हमें ज्ञात करना है, तो स्पष्ट चीज है। और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज है वो यहाँ पर लिखना है नोट। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मान, बाह्य कोणों के बाह्य कोणों के का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर समीकरण बना देते हैं। समीकरण कैसे बनेगा? 125 प्लस 125 प्लस एक्स तो एक्स ही रहने देते, और 360 150 और 150 तो 125 तो हमने 125 को काउंट करे थे, कितना होगा? 5 और 5 0, 2 और 2 4 और 1 हाथ लगी 5 और 8 और ये 2, तो 250 डिग्री आई है, और इस तरफ एक्स्ट्रा एक्स। ओके, फिर हमें यहाँ पर करना है, ये 360 का 360 हम लिख देते हैं। फिर हमें क्या करना है? अब हमें पक्षांतरण करना है, पी लिख देती हूँ। फिर ये जो x जो होगा वो इसी तरफ आए होगा, और 360 जो होगा वो उस तरफ चला जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। ये 250 प्लस में और इस तरफ आएगा, तो क्या होगा? माइनस में 250 देती। तो एक्स्ट्रा मान कितना आया? देखो, 0 में से 0 रहे 0, 6 में से 5 रहे 1, 3 में से 2 रहे 1, तो कितना आया आंसर हमारा? 110 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर लिख दो आंसर। आंसर x बराबर 110 डिग्री। तो ये आपको समझ में आएगा, इस तरह ये विधि पूर्वक आपको करना है। तो अब हम चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये कोई बहुभुज है, बहुत सारी भुजाएं है, इस तरह 1 2 3 4 5, मतलब पंचभुजा का ये है, कुछ है, चित्र बताया गया है, आकृति हमें बताई गई। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 60 डिग्री है, इसे समझना, यहाँ 70 है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो x है जो हमें मान, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? संख्याएं तो नहीं लिखी है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ और यहाँ पर कितनी संख्याएं होगी? अगर कोई, चलो मैं आपको रफ्तारी से एक चीज समझा दूं। अगर आप चाहते हैं, देखो कोण जो होता है ना, इस तरह का समझो, ये कोई कोण है आधार पे, और इस तरह का मतलब क्या होता है? अब तक हम पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री, यही होता है। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री। सॉरी, यहाँ बाहर की तरफ भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और इस तरफ भी 90 डिग्री। अब बस हो जाएगा। अब जो हमें बातें बताई गई वो हम विधि पूर्वक सारी बातें लिख देंगे। ओके, तो अब चले इसे, तो इसे हम विधि पूर्वक सॉल्व करते हैं। दिया है, दिया गया है, दिया है, क्या दिया है वो हमें लिखना है। बहुभुज से बाह्य कोण क्रमशः। ओके, बाह्य कोण क्रमशः कौन कौन से है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते थे। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, बस ये 90 हो गया, 60 हो गया, वापस यहाँ पर 90 डिग्री था, 90 डिग्री और 70 डिग्री, और हमें यहाँ का मान, तो हमें क्या ज्ञात करना है वो भी लिख दो। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? एक्स्ट्रा मान, तो एक्स्ट्रा मान हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो अब इसे विधि पूर्वक करेंगे। यहाँ पर सबसे लिख दो नोट, बाह्य कोणों के मापोटा, ये आपको बात तो लिखनी ही होगी। मापोटा योग 360 डिग्री होता है। ठीक, ये बात आपको हमेशा लिखनी है, होता है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? समीकरण बना देते हैं। अब तो बहुत ही आसान है। चलो 90 डिग्री
प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस हमें क्या पता है, हमें एक्स का मान, और हम चाहते हैं कि इन सभी का मान रखो 360। अब चलो इसे हम प्लस करते हैं, 90 और 90 180। चलो 180 में हम दूसरी जो है प्लस कर देते, 90 और 90 तो 180 हो गया, पीछे जो बचा 180, 60 और 70, 8 और 6 14, 14 और 7, 14 और 7 कितना हुआ 21, 14 और 7 21, असले भी 2 2 रे, तो कितना आया 310 डिग्री। तो कितना आएगा 310 डिग्री प्लस एक्स्ट्रा एक्स बराबर इस तरफ 360 का 360। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। क्या करना है हमें, पक्षांतरण। एक्स इसी तरफ रहेगा 360 माइनस 310, ओके। तो कितना आएगा, तो एक्स का मान आएगा 50 डिग्री, और ये हमारा होगा आंसर। ठीक है, जरा टर्म थी इसलिए मैंने इस तरह लिखा। तो हमारा आंसर जो होगा वो है 50 डिग्री, 50 डिग्री होगा एक्स का मान यहाँ पर। अगर चाहे तो आप इसे रख सकते हैं और सभी दोनों का मान आप चेक कर सकते हैं, 360 ही होगा। तो इस तरह से सेकंड वाला भी हमने सॉल्व कर दिया, बहुत ही आसान है, जिस तरह विधि पूर्वक आपको भी करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन पर। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, एक समबहुभुज है, समबहुभुज है कोई, समबहुभुज कैसा होगा, इसमें बहुत सारी आकृतियां भी हो सकती है। देखो ये समबहुभुज है, इसके तीनों भुजाएं समान है। ये भी एक समबहुभुज है, ओके। 1 2 3 4 और 5 6। देखो ये सारी भुजाएं, देखो इसमें भी हम देख सकते हैं ये सारी भुजाएं कैसी है, समान है। तो इसे हम कहते हैं समबहुभुज। बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारी भुजा, और सम का मतलब होता है सम। तो समबहुभुज से आपको तात्पर्य से आपको पता चल गया कि समबहुभुज क्या होता है। अब तक तो हमें कोणों का मान पता करना होता था, लेकिन अब क्या हो रहा, अब थोड़ा उल्टा है, लेकिन बहुत ही आसान है। अब हमें पूछा है एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण के माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हमें यहाँ पर दी गई है। तो जो बात हमें यहाँ पर बताइए उसे लिख दो। तो दिया गया है, दिया गया है समबहुभुज के भुजाओं की संख्या, या फिर आप भुजाओं की संख्या भी लिख, समबहुभुज के भुजाओं की संख्या, इस तरह लिख दिया। कितनी है, 9 दी है तो 9 लिख दो। फिर हमें ज्ञात क्या करना है वो लिख दो, ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का, इस तरह आपको भी विधि पूर्वक करना है, ओके। प्रत्येक बाह्य कोण का माप। फिर बाकी क्या करना है, और हम जानते हैं नोट वही बाह्य कोणों का मान, बाह्य कोण के मापों का योग्य, ये आपको मेन है, मापों का योग 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा भुजाओं की संख्या कितनी है, भुजाओं की संख्या है 9, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या से हमें क्या करना है, हमें भाग देना है। समचतुर्भुज है तो सीधी सी बात है कि भुजाएं समान है तो अंत कोण और बाह्य कोण समान होगा, तो जो एक कोण पर आएगा वो सारी जो कोण हो रहे वही होगा। तो फिर हमें देखो 9 चौटा 36 और ये 0, तो उत्तर कितना आया 40 डिग्री। तो उत्तर हमारा आया है, कितने 40 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण वो कितना होगा 40 डिग्री का होगा। इसे इस तरह लिख दो, अंडर रूट कर दो और यहाँ पर लिख दो आंसर।
ठीक है। इस तरह ये वाला हमारा फर्स्ट वाला हो गया कि अगर 9 भुजाएं है किसी समबाहुभुज में और हमें पता है कि बाह्य कोणों का योग जो होता है 360 होता है, इन भुजाओं की संख्या दी तो प्रत्येक बाह्य कोण सपोज, तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने होगा, सपोज करो ये कोई 9 भुजा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सपोज करो ये सारी भुजाएं सेम, तो इसके बाहर जो कोण बनेगा ये देखो, ये वाला कोण, फिर ये वाला कोण, इस तरह से। ओके, तो बाहर के कोण किसे देखो, जिससे ये आकृति में बताया गया है। देखो ये बहुभुज है, लेकिन ये जो रेखा है आगे बढ़ी तो यहाँ कोण बना, ये रेखा आगे बढ़ी तो यहाँ कोण बना, ये रेखा आगे बढ़ी यहाँ पर बना, ये रेखा आगे बढ़ी, तो इसे ही कहते हैं बाह्य कोण। तो समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं समान है, तो प्रत्येक बाह्य कोण भी होगा कैसा होगा, समान होगा। तो आपको पता चल गया, बहुत ही आसान है। ओके, तो अब हम चलते हैं, तो किसी बताए गए समबाहुभुज कितनी भुजाओं वाला है, 15 भुजाओं वाला है। 15 भुजाएं हो तो उसका हम प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें कितना होगा, तो लिख देते हैं हम सेकंड का हल कर रहे हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, भुजाओं की संख्या, थोड़ा मैं शॉर्ट लेती हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। भुजाओं की संख्या कितनी है, 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। ओके, फिर हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, कोण का माप, ये हमें पता है, ये हमें ज्ञात करना है। और फिर हम नोट में क्या जानते हैं, नोट भी है, नोट हम ये जानते हैं कि बाह्य कोणों के, बाह्य कोण के मापों का योग, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मापों का योग, इसके बिना आप प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाओगे। मापों का योग 360 डिग्री होता है, ये पता है ना आपको, 360 डिग्री। अब इसे कैसे करना, इसलिए प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण में हम क्या करेंगे, 360 में हम क्या करेंगे, कितना भाग देंगे, टोटल भुजाएं कितनी है, 15, ताऊ से भाग देते। चलो मेरा कार्य में आपको देखे ही बता दूं, 360 है, 360, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, पीछे बचे 6 शून्य और 15 दूना 30, तो शून्य शून्य कितना आया, 22। तो प्रत्येक जो कोण होगा वो कितने का होगा, 22 डिग्री होगा। कुछ हमने यहाँ पर ये 24 है, सॉरी 15 के पहाड़े में 60 आता है 4 बार, तो कितना आएगा 24 डिग्री। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं 24 डिग्री, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया आंसर 24 डिग्री। तो अब इसे इस तरह अंडर रूट कर दो आप, और यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, आंसर, जिससे कि पता चल जाएगा ये आंसर है। तो इस तरह विधि पूर्वक करना है। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। यहाँ पर हमें क्या पूछा है, थर्ड वाला क्वेश्चन, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री होगा। इसलिए इसके पिछले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, भुजाओं की संख्या दी गई थी और प्रत्येक बाह्य कोण हमें पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या बताएं, बाह्य कोण हमें बताया गया और भुजाओं की संख्या तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, जैसे हमने किया था उसका ऑपोजिट है। तो सारी बातें हमें विधि पूर्वक लिखना है। चलो हम लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है एक बाह्य कोण का माप, एक, यहाँ पर देखना सबसे इंपोर्टेंट समबाहुभुज बता रहे, इसलिए सभी कोणों का मान समान है, भुजाओं की संख्या बाकी। अगर सब बहुभुज पंचभुज षटभुज होता तो ये हमारी यहाँ पर ये सूत्र कुछ दूसरा ही होता। बाह्य कोण समबाहुभुज, इसलिए ये बातें सारी सेम हमें चल रही है। सिर्फ एक बाह्य कोण का जो माप हमें बताया गया, कोण का माप, कोण का माप कितना बताया है, 24 डिग्री हमें बताया। फिर हमें जो ज्ञात करना है, हमें क्या पूछा है वो हमें लिखते हैं, ज्ञात
करना है। ध्यान क्या करना है? समबहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबहुभुज में डायरेक्ट लिखते हो भुजाओं की संख्या, भुजाओं, यही तो हमें पूछा है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, बस सेम टू सेम उसी तरह करना है। नोट यहाँ लिख देना है। नोट क्या था? नोट हमने क्या पढ़ा था? चलो जल्दी से बताओ, वापस मैं आपको रिमेम्बर करा दूं कि हमने जो पढ़ा था वो इस तरह पढ़ा था। किसी बहुभुज के, किसी बहुभुज के बाहर कोनों का योग, किसी बहुभुज के, ये बहुभुज है, ये बहुभुज है और उसके बाहर के कोनों का योग, जैसे इसको इसके साथ जोड़े थे, इसको इसके साथ और इसके, इन चारों को अगर हम जोड़े तो उसका मान कितना आता है? 360। तो किसी बहुभुज के बाहर कोनों का योग 360 डिग्री होता है। वही बात हमें लिखनी है, किसी बहुभुज के, किसी बहुभुज के बाह्य कोनों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस तरह लिखना है। फिर लिखना इसलिए भुजाओं की संख्या पूछी है, इसलिए भुजाओं की संख्या, इसलिए भुजाओं की संख्या में क्या हो रहा? हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें भाग देना है। किससे भाग देना है? 24 डिग्री से। आप इसे ना भी लिखे तो भी चलेगा। अब 24 को क्या करना है? 360 में हमें भाग देना है। तो चलो आप इसे भी कर देते। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या को इसे हम कर देते हैं। 360 है, चलो आपस में पहले काट देते हैं। ये दोनों संख्या 12 के पढ़े में आते हैं। 12 12 दूनी 24, 12 36 और 12 दूना 24। अब आसान हो गया। 15 2 के पाड़े में 30, मतलब 2 एकम 2 और 2 पचे, तो आंसर कितना आया? 15। तो यहाँ पर हम क्या लिखे थे? 15 भुजाएं, 15 भुजाएं। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर समचतुर्भुज में उसके बाह्य कोण का माप 24 डिग्री है तो हमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। ओके, अब इसे इस तरह विधिपूर्वक कर दें। अब इसे अंडर रूट कर दें और हम चले इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर, फोर्थ वाले क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन हमें वही फिर इसी तरह जिस तरह हमने ये किया फिर इसी तरह करना है। एक समभुज की भुजाओं की संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है यदि उसका प्रत्येक अंतकोण, अब इस बार थोड़ा अलग है, इस बार क्या है? अंतकोण का मान हमें बताया गया है। और मैं सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखो ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ओके। तो ये जो है इसका क्या है? अंत। ये बाह्य कोण है और ये क्या है? अंतकोण। ये है, ये क्या है? बाह्य कोण है और ये अंतकोण है। और एक ही सरल रेखा पर और एक ही बिंदु पर दो कोण बनते हो। जैसे कि ये कोण बन रहा है, दोनों कोण विपरीत दिशा में, तो इसका मान कितना होता है? इसे हम रेखिक युग्म कोण कहते हैं और इसका मान हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर कोई सरल रेखा है, अगर कोई सरल रेखा है और यहाँ पर कोण बन रहा है, सपोज करो एक कोण इस तरह से बन रहा है, तो ये सपोज करो ये भी तो कोण बन रहा है ना, ये और ये, इसका जो दोनों का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा। और इसे हम कौन सा एक कोण कह रहे हैं? रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण कहते हैं। तो ये हाँ, यहाँ पर हमें बहुत ध्यान में देना होगा। तो चलो चलते हैं, हमें जो बातें दी है वो उसी तरह लिखना है। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है? बहुभुज की, यहाँ पर हमें पहले प्रश्न पढ़ते थे, एक समभुज की भुजाओं की संख्या, फिर उसी तरह भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है यदि इसका प्रत्येक अंतकोण हमेशा क्या होता था? बाह्य कोण होता था, और जिसकी हमें पूरी जानकारी थी। लेकिन इस बार आप सोच रहे होते तो अंतकोण, तो अंतकोण को हम किस तरह हल करेंगे? बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमें लिखना है, यहाँ पर अंतकोण दिया गया है, अंतकोण बराबर 165 डिग्री। अतः पहले बाह्य कोण निकाल देते हैं। अतः बाह्य कोण निकाले थे तभी तो हम इसे अपने आंसर तक पहुंचे थे। बाह्य कोण कितना होगा? 180 माइनस 165
डिग्री, और आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण। नहीं तो आप पूछ रहे अचानक से 180 कैसे आ गया, तो आपको यहाँ पर लिखना है रेखिक युग्म कोण की सहायता से हम एक बिंदु पर अगर दो कोण बनते हैं तो दोनों का मान 180 होता है, और अगर अंत कोण 165 है तो बाह्य कोण कितना होगा, 165 में से 180 जब जाएंगे तो होगा 15, कितना होगा 15 दे दे। तो बस बाहर का कोण तो मिल गया। अभी ठीक उसी तरह और हमें पूछा क्या है, तो ज्ञात क्या करना है वो इसे लिख देते हैं, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है, अंत कोण ज्ञात करना, सॉरी भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, यही बात हमें पूछा है, भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर नोट लिखना है, नोट। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये नोट्स यहाँ पर लिखा है कि किसी, आपको भी यहाँ लिखना है, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या ये हमें पूछे हैं, इसलिए भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या बराबर 360 में हमें किसका भाग देगा, दे दे ये बाह्य कोण 15 का। चलो देते हैं और इसे हम विधि पूरा करते हैं रफ्तारी की सहायता। 360 में हमें क्या करना है, 360 में हमें 15 का भाग देना है। तो चलो देते हैं, 15 दूनी 30 और 6 बचे 0, 15 चौका 60, तो कितने आया 24 है। अर्थात मतलब भुजाओं की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की जो संख्या होगी वो होगी 24, बस 24 भुजाएं। इस तरह ये हमारा आंसर मिल गया है। ओके, 24 भुजाएं। तो हम 4th वाला कर चुके, अब हम 5 वाला कर रहे हैं। 5 वाले क्वेश्चन से क्या है, ऐसा सम बहुभुज संभव है, क्या है ऐसा कोई सम बहुभुज संभव जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री हो। मतलब वहां पर कोई सम बहुभुज है, कोई सम बहुभुज है, सपोज करो ये सम बहुभुज है, और वो बता रहे थे अगर बाहर का जो कोण है वो है 22 डिग्री, तो क्या इस तरह के जो कोण है उसमें क्या बहुभुज का होना संभव। और हमें पता है कि चारों का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर हमें एक कोण का मान अगर 22 डिग्री दिया गया है, तो सीधी सी बात है सीधी सी बात है कि अगर 360 डिग्री में अगर 22 का विभाजन करने पर ये भाग पूरा में से पूरा जाता है, विभाजित होता है, तो हमें ये संभव होगा। इसलिए मैंने आपका जो समय वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने ये सारी बातें लिखी है कि दिया गया प्रत्येक बाह्य कोण कितना है, हमें बताया गया है 22 डिग्री। ओके, 22 डिग्री। और फिर ज्ञात जो करना है वो हमें क्या करना है, हमें ज्ञात जो करना है वो यहाँ क्या सम बहुभुज संभव है, यहाँ पर लिखना है सम बहुभुज संभव है अगर बाह्य कोण का मान कितना होगा 22 डिग्री। इस तरह लिखना है हमें सारी शर्त के, अगर सम बहुभुज संभव है अगर बाह्य कोण का मान 22 डिग्री है, तो हमें नोट पता है कि बहुभुज का बाह्य कोणों का जो योग होता है 360 डिग्री होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 360 में 22 का भाग देते। तो चलो अब इसे रफ्तारी की सहायता से करते हैं। ये 360 है और इसमें हमें 22 का भाग देना है, तो 22 से कम 22, 6 में से 2 रहे 4, 3 में से 2 रहे 1, और हमारा जो आया है 140। तो क्या 22 140 के पूरी तरह विभाजित है, तो ऐसे करते देखते हैं 22 गुना 4 करे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आता है। चलो 22 को हम 5 से करें तो 5 दूना 10 हासिल, 5 दूना 10 और 11 आता है। चलो 6 से करते हैं 22 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, लास्ट कितना आ रहा है 132, लेकिन हमें कितना चाहिए 140। तो ये जो संख्या है 22 को 360 से विभाजित नहीं, तो इसका उत्तर जो क्या होगा नहीं, यहाँ पर लिखना है आंसर नहीं
यह सम बहुभुज संभव नहीं है। यह सम बहुभुज संभव नहीं है। बहुभुज संभव नहीं है। हमें यहाँ पर कुछ कारण ऐसा नहीं पूछा है, हमें यहाँ पर कारण उन्होंने नहीं पूछा, नहीं तो हम यहाँ पर लिख सकते थे क्योंकि 22 जो है 360 से विभाजित नहीं। तो इस तरह आपको ये विधि पूर्वक करना है और आंसर में लिखना है नहीं ये सम बहुभुज संभव नहीं है। क्यों सम बहुभुज संभव नहीं है, मैंने ये जो विधि पूर्वक का आपको बता दिया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो ये हमें बताया है क्या ये किसी सम बहुभुज का अंत कोण हो सकता है। अगर 22 डिग्री बाह्य कोण का होने पर अगर ये जो 22 डिग्री है वो अगर अंत कोण हो तो क्या ये संभव होगा। तो उसे भी विधि पूर्वक करते हैं। क्या ये किसी सम बहुभुज का अंत कोण हो सकता है, मतलब अगर उन्होंने बताया है कि सम बहुभुज हमें जो आंसर जो आया है ये 22 डिग्री क्या था, बाह्य कोण था। पिछले वाले क्वेश्चन से हमने क्या पढ़ा, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते क्वेश्चन से कि प्रत्येक बाह्य कोण का माप अगर 22 डिग्री हो तो क्या सम बहुभुज संभव नहीं है। तो हमने आंसर आया कि नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने शर्तानुसार प्रश्नानुसार हमें बताया कि अगर 22 डिग्री अंत कोण रखे, अगर हम 22 डिग्री अंत कोण रखे तो बाह्य कोण कितना आएगा। हमने पढ़ा था रेखिक युग्म कोण। रेखिक युग्म कोण तो हमें बाह्य कोण कैसे निकाले थे, हम 180 में से क्या करे थे 22 डिग्री को माइनस करे थे। तो हमारा आंसर जो होगा 10 में से 2 रहे 8, पीछे बचा 7, 7 में से 2 रहे 5 और 8, 158 डिग्री। तो जो हमारा बाह्य कोण जो होगा, पिछली बार तो बाह्य कोण क्या था 22 डिग्री, लेकिन इस बार जो बाहर का कोण कितना है 158 डिग्री। क्या 158 डिग्री 360 से विभाजित होगा, वो भी हम करके देखते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए 360 में हमें क्या करना है 158 का हमें डिवाइड करना है। तो सीधी सी बात है ये 158 मतलब 150 का डबल कितना होगा 300 और 58 हो ही नहीं सकता, तो ये जो विभाजित नहीं होगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं। और हमें पूछा है यहाँ पर क्यों पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा था क्यों कि क्यों ये सम बहुभुज नहीं हो सकता अगर का बाहर का कोण। तो यहाँ पर इसे विधि पूर्वक किस तरह लिखेंगे लाइन आंसर यह सम बहुभुज संभव नहीं है। यह सम बहुभुज संभव नहीं है क्योंकि 360 विभाजन 108, क्योंकि 360 को 158 विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं बाह्य कोण, क्योंकि बाह्य कोण 158। ठीक है, इस तरह आपको विधि पूर्वक करना है कि आपको समझ में तो आ जाए कि क्यों नहीं है कि अगर 158 डिग्री बाहर का कोण होगा तो भुजाओं की संख्या में नहीं आ रही है, भुजाओं की संख्या आ ही नहीं रही, तो ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह का कोई जो बहुभुज है वो संभव है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। हमें यह प्रश्न एक पूछा है कि एक प्रश्न है कि किसी सम बहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंत कोण संभव है, कि किसी कोई सम बहुभुज है और उसका अंत कोण जो होगा कितने अंश तक का कोण संभव है। तो हमें एक बात तो पता है कि अंत कोण अंश कितने अंश का मतलब कितने डिग्री का अंश बोलते हैं, कितने अंश का अंत कोण संभव है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि 3 या हम बहुभुज किसे कहते हैं 3 या 3 से बड़ी आकृति जो भी होती है उसे हम बहुभुज कहते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। तो सबसे पहले देखो अब ये 180 तो हमें अंत कोण है और हम जानते हैं कि किसी अंत कोण किसी भी क्या होता है, किसी भी आकृति त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान 180 होता है, ये हमें पता है। तो 180 तो ऐसे कौन सी संख्या है जो कि 3 बार डिवाइड करती है, तो ये है 60 एक ऐसी संख्या है जो कि 180 को 3 भागों में डिवाइड करती है। और 60 एक कोण का मान 60 होना चाहिए, मतलब वो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु
त्रिभुज। कौन सा कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। और हमें पता है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सीधी सी बात है कि ये डिवाइड हो सकता है, ये 180 से डिवाइड हो सकता है। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर लिखना है, हमें यही लाइन हमें लिखनी है। इसलिए किसी समबहुभुज में क्रम से क्रम 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है, अंतःकोण संभव है। और हमें क्या पूछा है? क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीन भुजाओं से का एक समबहुभुज होता है, क्योंकि अगर हम समद्विबाहु करो तो उसमें दो भुजाएं समान होती है, लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है? समबहुभुज पूछा है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज ही ऐसा त्रिभुज है जो कि समान भुजाओं का एक, हम समबाहु त्रिभुज तो समबहुभुज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसकी जो तीनों भुजाएं होती है वो समान होती है, और 180 को 3 में डिवाइड करने के लिए 60 डिग्री वाला कोण ही उसके लिए सही है। तो ये हो गया 6A का। अब सेकंड वाला करते हैं। किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का ग्राह्य कोण संभव है? और हम जानते हैं कि एक ही सरल रेखा पर एक ही बिंदु पर बनने वाले दो कोण अंतःकोण और बाह्य कोण होते हैं, और जिनका मान कितना होता है? 180 के बराबर। अगर अंतःकोण सबसे कम है, अगर 40 डिग्री 60 डिग्री की बात हो रही, तो बाह्य कोण सीधी सी बात है कितना होना चाहिए? 60 में ऐसी कौन सी संख्या से प्लस कर देते 180 आएगा? तो वो है संख्या 120। तो बाह्य कोण कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। कम से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? तो 120। हमें कैसे पता चला? प्रश्न नंबर ए की सहायता से हमें ये पता चला। जब हम संख्या ए जो प्रश्न ए तो जब हमने हल किया तो हमें यह राशि प्राप्त हुई। और ज्ञात कितना, वही हमें ज्ञात करना था कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न ए के अनुसार हमने प्राप्त, प्रश्न ए के अनुसार हमने प्राप्त किया कि बाह्य कोण 180 डिग्री का होना संभव है। ओके, ये लाइन इस तरह लिखनी है। हमें क्यों यहाँ कारण नहीं पूछा तो हमें यहाँ पर कारण नहीं लिखना है, इस तरह आपको लिखना है। अंतःकोण किस तरह आया, बाह्य कोण किस तरह हमने प्राप्त किया, और ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। प्रश्न ए के अनुसार हमने प्राप्त किया कि बाह्य कोण 120 डिग्री का होना संभव है। इस तरह प्रश्नावली 3.8 हमने सॉल्व किए, विधि पूर्वक मैंने बताई है, ताकि आपके जो नंबर है पूरे में से पूरा आए। अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आते हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। थैंक यू।